आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। देश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते हुए 10 लाख के आंकड़े को पार कर गए हैं। इसी बीच राहत सिर्फ यही है कि रिकवरी रेट बेहतर हुआ है, जो 63.25% को छू गया है। लेकिन इस रिकवरी रेट में सबसे बड़ा हाथ उन डॉक्टर्स का है जो महीनों से अपनी जान की परवाह करे बगैर दिन रात मरीजों के इलाजों में जुटे हैं। इसी बीच इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने आंकड़े जारी कर बताया है कि अभी तक 99 डॉक्टर्स कोरोना से जंग लड़ते हुए देश भर में अपनी जान गंवा चुके हैं। और साथ ही साथ IMA ने पूरी मेडिकल फैसिलिटी के लिए रेड अलर्ट भी जारी कर दिया है। नमस्कार, मेरा नाम है सिद्धार्थ चतुर्वेदी और आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो। और आज हम इसी रेड अलर्ट पर बात करेंगे इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर राजन शर्मा से। तो आप लोगों ने जो हेल्थ वर्कर्स के लिए रेड अलर्ट जारी करा है, तो क्या हमारे डॉक्टर्स ऐसी परिस्थितियों में काम कर रहे हैं कि अब रेड अलर्ट इशू करने की नौबत आ गई है? 100 डॉक्टर अभी पहले 3-4 महीने में अगर हम खो चुके हैं तो ये एक चिंता का विषय है। ये एक आत्मचिंतन है कि हम अपनी सेफ्टी और सिक्योरिटी को दोबारा उसको देखें, करें, ताकि एक सुरक्षित डॉक्टर समाज के कई मरीजों को ठीक कर सकता है। और कहाँ ये क्या गलत हो रहा है जिसमें कि हम इतने डॉक्टर को खो चुके हैं। ये किसी के ऊपर दोष लगाने की नीति नहीं है। ये आत्मचिंतन इंडियन मेडिकल एसोसिएशन द्वारा निर्धारित है कि हम इतने डॉक्टरों को खो रहे हैं, इसके बारे में हम क्या कारगर कदम उठा सकते हैं, वो हमें साथ के साथ जमीनी उस पे लेके आने चाहिए। आपने जो सर आंकड़े निकाले हैं वो सिर्फ डॉक्टरों का जिक्र करते हैं। 99 डॉक्टर्स का आपने जिक्र करा है कि जो अपनी जान गंवा बैठे हैं अभी तक कोविड-19 के कारण। बट बाकी हेल्थ वर्कर्स का क्या, मतलब लड़ाई तो सभी लड़ रहे हैं, तो बाकी हेल्थ वर्कर्स के क्या आंकड़े हैं? देखिए, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, बट मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का हूँ। बाकी आंकड़े हर एक संस्था के अपने हैं। बेशक इंडियन डेंटल एसोसिएशन है या नर्सिंग एसोसिएशन है, और हमारे सबसे महत्वपूर्ण सैनिटेशन वर्कर्स हैं, और हमारे पुलिस के साथी हैं। तो ये जो आंकड़े हैं, तो ये आंकड़े उनकी अपनी संस्थाएं जो हैं वो ही बता पाएंगी। मैं अगर बता पाऊंगा तो ये या तो इतने एक्सटेंसिव स्केल पे आंकड़े स्वास्थ्य मंत्रालय को देने चाहिए। ये मेरे अपनी संस्था का आत्मचिंतन है जो मैंने बताया है। हाँ, क्योंकि अगर डॉक्टर्स पे बेस्ड आंकड़े की बात करें तो सरकार की तरफ से अभी तक ऐसे कोई आंकड़े जारी हुए नहीं है कि जिसमें डॉक्टर्स और हेल्थ वर्कर्स। ये इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, और मैं आपको बड़ी सीधी सी बात बताता हूँ, ये जितने मॉडर्न मेडिसिन के डॉक्टर हैं जो कोविड की लड़ाई में अग्रणी तौर पे चल रहे हैं, उनके लिए उनके डाटा, उनका आंकड़े हैं। और इसकी सबसे बड़ी बात यह है कि हम अपने डॉक्टर भाइयों तक जल्द से जल्द पहुंचना चाहते हैं कि हमें अपनी सुरक्षा, आपकी सुरक्षा की चिंता है। और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन डॉक्टरों की, स्वास्थ्य कर्मियों की, हर एक समाज के, मैं तो ये कहता हूं कि जितने हमारे देशवासी हैं हम उनके लिए भी चिंतित हैं। अगर सर मैं WHO की गाइडलाइंस का जिक्र करूं तो हर 10,000 लोगों के बीच में 44.5 स्वास्थ्य कर्मी, डॉक्टर या नर्स होनी चाहिए। और अगर ये आंकड़ा मैं भारत के हिसाब से बोलूं तो ये 20.6 का है। मतलब बहुत बड़ा गैप है, आधे से भी कम है ये। और उसके बाद ये महामारी आ जाना, तो क्या ये गैप कम करा जा रहा है और कैसे इस पे काम हो रहा है? देखिए, जो है वो सबके सामने है, ठीक है। एक डॉक्टर को बनाने में 14 साल लगते हैं। अब रातों रात तो डॉक्टर बन नहीं सकता। आप डॉक्टर, आज विडंबना ये है कि आप खुद भी देख रहे हैं, मीडिया में भी पढ़ रहे हैं, कई भागों में डॉक्टर अपनी तनख्वाह, वेतन के लिए संघर्ष कर रहा है, कई जगह ड्यूटी आवर्स के लिए संघर्ष कर रहा है। तो मेरा ये मानना है, देश को एकजुट होकर समझना चाहिए डॉक्टर का एक संघर्ष। हम आपके और
इस भयानक बीमारी के महामारी के बीच में खड़े हैं। हम काम करते रहे, कर रहे हैं और करते रहेंगे। आज जहां हमारे को अपने साथी जो हमारे चले गए, हमें उनके जाने का दुख है, परंतु हम फिर भी कार्य कर रहे हैं। ये आप भी जानेंगे, समाज ने समझा है और आगे भी समझेंगे। तो कृपया करके हमारी जो चिंताएं हैं उनको भी समझें और हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के चलें, क्योंकि हम सरकार के इस महत्वपूर्ण कार्य में कंधे से कंधा मिला के सरकार के साथ चल रहे हैं। बिल्कुल, बट पर जो हमारे हेल्थ लाइन वर्कर्स हैं, जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, उनको बहुत दिक्कतें फेस करनी पड़ रही हैं। जैसे मैं कुछ केसेस जैसे आपको बताऊं कि कहीं पे पीपीई किट के नाम पे रेन कोट और बाइक का हेलमेट पकड़ा दिया गया, कहीं पे अगर सैलरी मांगी गई तो नौकरी से निकाल दिया गया, कहीं पे पीपीई किट देने से मना कर दिया तो अब वो कोविड पॉजिटिव हो चुके हैं। तो ये सब चल रहा है अभी हमारे देश के अंदर। बट क्या हमारा सिस्टम तैयार है इन सब चीजों के लिए, या तैयार था कोरोना के लिए? पूरा विश्व, अमेरिका जैसा देश, इटली, ब्राजील, लंदन, इंग्लैंड जैसा देश इस महामारी के लिए तैयार नहीं था। परंतु हम भारतीय हैं, जहां हमारी जनसंख्या हमारी सबसे बड़ी शक्ति है, वही जनसंख्या हमारी सबसे बड़ी चुनौती भी है। तो चुनौतियों के बीच ही एक भारतीय डॉक्टर बनता है। एक डॉक्टर को आप किसी भी सरकारी अस्पताल में चले जाएं या बड़े मेडिकल कॉलेज में चले जाएं, वो 24 में से 18 घंटे काम करता है। काम करने से हमें कोई दिक्कत नहीं है, परंतु इन चीजों को समझना चाहिए। एक पीपी किट अगर किसी आम नागरिक को डाल दी जाए और उसको काम करना पड़े, तो उसको पता चलेगा कि किस संघर्ष से एक डॉक्टर, एक नर्स, एक हमारा स्वास्थ्य कर्मी, अलाइड हेल्थ कर्मी, लैब टेक्नीशियन, माइक्रोबायोलॉजिस्ट, ये जूझते हैं। और दूसरी बात, स्वास्थ्य सेवाओं को समझने के लिए अब ये उपरोक्त वक्त है कि हम इंडियन मेडिकल सर्विसेज को कार्यान्वित करें। केंद्र सरकार बड़े समय से इस प्रपोजल पे काम कर रही है और स्टेट्स को एडवाइजरी भेज रही है, पर वहां से हमारे को जवाब जो नहीं मिल रहा है। तो इंडियन मेडिकल ये भी कहना चाहेगी कि अब उपरोक्त वक्त है कि इंडियन मेडिकल सर्विसेज को कार्यान्वित करके एक कारगर रूप में, सशक्त रूप में लाया जाए, ताकि पब्लिक हेल्थ और हेल्थ एक तालमेल तरीके से समन्वय बना के चल सके। सर, महामारी से लड़ने के लिए मतलब काफी सारे संसाधनों की जरूरत पड़ती है। मतलब वो हम सब देख भी रहे हैं अभी रोज के दिनों में। और हेल्थ बजट एक स्पेसिफिक होता भी है हर देश का। पर जब महामारी आई तो उस बजट से अलग, उस बजट से ऊपर कितना बजट अलॉट हुआ या नहीं, और हुआ तो कितना? बजट की देखो, साल से जहां तक बात है, जैसे ही महामारी आई, हमें ना पूरे पर्याप्त वेंटिलेटर थे। तब विश्व भर की सोच थी कि वेंटिलेटर बड़े जरूरी हैं। आज वेंटिलेटर इतने जरूरी नहीं रहे। भारत में जैसे यूएसए ने कहा, जहाँ की विदेशी ताकतों ने घुटने टेक दिए, भारत ने चुनौती ली, माननीय प्रधानमंत्री ने और हमारी इंडस्ट्री ने और हमारी फ्री मार्केट ने पीपी किट्स बनाने की चुनौती ली। और आज हम एक सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, मतलब विश्व भर में दूसरे नंबर पे मैन्युफैक्चरर हैं पीपी किट्स के। पीपीई किट का ही मैं, अब आपने जिक्र करा तो मैं इस पे सवाल करना चाहूंगा। सर, आपने कहा कि हम सेकंड मोस्ट लार्जेस्ट प्रोड्यूसर बन गए हैं कंट्री के अंदर पीपीई किट के, वर्ल्ड में। हाँ, वर्ल्ड में। बट फिर भी आए दिन केस आ रहे हैं, जो मैंने आपको बताया कि पीपीई किट मांगी तो उनको नौकरी से निकाल दिया गया। या मैं अगर बीएमसी का जिक्र करूं कि बीएमसी ने केरला से 40 करीब नर्सें बुलाई थी मदद के लिए, और जब सैलरी की बात आई तो फिर वो टालती गई बीएमसी, और अब वो 40 नर्सें वापस केरला चली गई हैं। नहीं, वो केरला की सारे डॉक्टर्स की टीम भी वापस चली गई। हाँ, देखिए, यही तो विधि का विधान, मतलब हमें कौन फेल कर रहा है? हमें, हमारा डॉक्टरों का सिस्टम नहीं फेल कर रहा, हमारे को सिस्टम फेल कर रहा है। ये जो फाइल चल रही है, ये फाइल फेल करती है। अगर मैं काम करने आता हूँ, मैं महीने के बाद उधारी की जिंदगी क्यों जीऊं? आपको, मेरे को मेरे माँ बाप ने पढ़ाया, डॉक्टर बनाया, नर्स बनाया, स्वास्थ्य कर्मी बनाया, सैनिटेशन वर्कर बने हम, या पुलिस कर्मी बने। अगर हमारे को महीने के अंत में हमारा वेतनमान नहीं मिलता है और हमें उसके लिए संघर्ष करके मीडिया के सामने आना पड़ता है, और कई जगह तो मानदेय भी बहुत कम है, तो ये बड़ी शर्म की बात है। एक डॉक्टर किस किस की लड़ाई लड़े? एक हॉस्पिटल के अंदर लड़ाई लड़े,
और बाहर आके दूसरी लड़ाई लड़े। एक समय ऐसा आता है कि आप अपने माँ बाप से भी पैसा मांगना नहीं चाहते। आज मैं पढ़ रहा था इंडियन एक्सप्रेस में ई एडिशन में, हिंदू राव ने अनाउंस कर दिया हम सैलरी दे रहे हैं। अब 3 महीने हो गए, अभी तक सैलरी तनख्वाह नहीं मिली। कर्नाटका में इंटर्न्स हैं, उनको प्रोटेस्ट करना पड़ रहा है। मध्य प्रदेश में इंटर्न्स हैं, उनको प्रोटेस्ट करना। अरे भाई, जब हम काम कर रहे हैं तो उसके लिए संघर्ष, हमें अपनी वेतन के लिए संघर्ष करने की क्यों जरूरत पड़ रही है? ये कहीं ना कहीं तो हमारे एक सिस्टम को जवाब देना पड़ेगा। इसी पे सर मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं, क्योंकि अभी भी लगता है कि प्रशासन की प्राथमिकताएं अभी भी तय नहीं हो पा रही हैं शायद, पर आपके तरफ से क्या संदेश है कि किस तरफ अब और मेहनत करने की जरूरत है? देखिए, मेहनत सारे सिस्टम को करने की जरूरत है। डॉक्टर तो अपना अस्पतालों के अंदर पूरी मेहनत कर रहे हैं। अब ये आप सबके ऊपर है कि आप कितनी मेहनत करते हैं कि डॉक्टर एक भय मुक्त और तनाव मुक्त माहौल में काम करके इस महामारी के ऊपर काबू पा सके। आप मुझे एक बात बताएं, मरीज को देखना डॉक्टर, मरीज सीरियस हुआ डॉक्टर, वैक्सीन चाहिए डॉक्टर, इस सिस्टम में कोई और आ रहा है? और डॉक्टर का मतलब ये है उस पूरा सिस्टम ताने बाने में हमारी नर्स, हमारा पूरा एक भाग है जो हमारे साथ एक सिस्टम का समन्वय, एक परिवार का सदस्य है। हमारे नर्स, हमारे लेबोरेटरी टेक्नीशियन, हमारे माइक्रोबायोलॉजिस्ट, पैथोलॉजिस्ट, डॉक्टर, मतलब एक मेडिकल सिस्टम जो पूरे अस्पताल में चलता है। और उसमें हमारे सबसे इम्पोर्टेंट भागीदार जिनको मैं क्रेडिट देना चाहूंगा, हमारे स्वास्थ्य कर्मी, ये सैनिटेशन वर्कर्स, और जिनके कारण हम सुरक्षित काम कर सकते हैं, हमारी पुलिस। हमारे भी तनाव होते हैं, आप इन बातों को समझें। आपसे जो कर बन पड़ता आप वो करें। आप ये कहिए डॉक्टर साहब एक आप काम कीजिए, जैसे एक बच्चा अपनी परीक्षा की तैयारी करता है तो बाप का या माँ बाप का क्या फर्ज बनता है? वो कहते हैं बेटा तुम तैयारी करो, बाकी सारी चीजें हम देख लेंगे। क्या हमारा इतना विशाल देश ये नहीं सोच सकता? यही मेरा एक बड़ा सा और छोटा सा सवाल है। समाज को समझना चाहिए और आज हिंदुस्तान को, भारत को, हमारे महान देश को सोचना पड़ेगा कि और देखना पड़ेगा कि हम क्या चाहते हैं। यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर को भी सरवाइव करना चाहिए, गवर्नमेंट सेक्टर को भी करना चाहिए, जो फ्री है उसको भी करना चाहिए, परंतु सबसे बड़ी बात इन सारी चीजों में डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मी सारे एक मूलभूत सुविधा का प्रतिबिंब है। उनको आपको संभालना और उनको सुरक्षा देनी पड़ेगी। बड़ा दुख होता है जब फ्रंटलाइन वर्कर्स को इन हालातों में देखना पड़ता है। डॉक्टर राजन ने एक बहुत ही अच्छा सवाल किया कि क्या पूरा देश इस बात का ध्यान नहीं रख सकता कि हमारे फ्रंटलाइन वर्कर्स एक चिंता मुक्त, भय मुक्त वातावरण में काम कर पाएं। पूरे देश में इस कोरोना से जंग में 99 डॉक्टर्स अपनी जान गंवा चुके हैं। अगर एमनेस्टी इंटरनेशनल की एक रिपोर्ट का जिक्र करें तो पूरे विश्व में यह आंकड़ा 3000 के पार जा चुका है। हालात बहुत ही भयावह हैं, पर देखना यह होगा कि प्रशासन अपनी प्राथमिकताएं कब तय कर पाएगा। सिद्धार्थ चतुर्वेदी, आज तक रेडियो।